हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस पार्ट 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि टेंस का अगला भाग जो है जहाँ तक हम पढ़े थे। इससे पहले कि आपको एक नोट में थोड़ा हम लिखे हैं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको टाइम से सभी वीडियो जो है मिल जाए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो है क्लिक कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जो है आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पिछले में पढ़े थे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव पढ़ लिए थे। निगेटिव हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे, निगेटिव पढ़ लिए थे, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव के स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए, एक होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, चिन्ह जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे बनता है। ठीक है, और प्रश्नवाचक वाक्य के बाद ये बनाया जाता है, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या बोलेंगे? ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो, ऐसे वाक्य प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये भी आप जो है परिभाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तथा इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, मतलब इसे आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के वाक्यों में क्या, कब, कौन, कहाँ, मतलब जिस वाक्य में आपको ये सभी शब्द देखने को मिले। कौन सा शब्द? क्या, कब, कौन, कहाँ, ये शब्द आपको दिखाई दे कैसे, तो हम कहेंगे ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य होगा ये। ठीक है ना। अब चलिए, अब देखते हैं प्रश्न जो है कितने तरह से पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्न पूछने के प्रकार। एक चीज़ हम बता दें,
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हर टेंस में लागू होगा। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं उसमें इंट्रोगेटिव आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं उसमें आ रहा है। तो देखिए प्रश्न पूछने का प्रकार सब में एक ही होगा। अतः यदि आप इसमें जान लेते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार से पूछे जाते हैं तो ये सभी लेक्चर में काम करेगा, यानी कि सभी टेंसों में आपका काम करेगा। ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ से प्रश्न पूछने का प्रकार जो है आपको दिखाई देगा। राइट, सबसे पहले देखिए प्रश्न पूछने का प्रकार कितना होता है, 2 होता है। 2 प्रकार होते हैं इसके। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार का नाम लिखा जाए यदि, तो देखिए पहला प्रकार है आपका प्रश्नवाचक में पहला प्रकार आपका दे रहा है कि यस या नो टाइप, यस या नो टाइप प्रश्न। कौन सा प्रश्न, यस या नो टाइप प्रश्न। दूसरा दे रहा है, दूसरा कह रहा है WH टाइप, WH टाइप प्रश्न। यानी कि आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछ लिया गया, यस या नो टाइप और WH टाइप। ठीक है, ये दोनों प्रकार को हम अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं और आप इसमें ध्यान से देखिए कि ये दोनों प्रकार जो है क्या होते हैं। ठीक है ना, इसमें हम यदि नोट लिख दें आपको बढ़िया से, तो देखिए यस या नो टाइप में क्या होता है, बस बहुत सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, जिस अंतर को आप ध्यान से देखिए। यस या नो टाइप क्या होता है, यस या नो टाइप में इसमें प्रश्नवाचक शब्द, इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है, वाक्य के शुरू में या प्रारंभ में होता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि आप मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़ने के बाद सभी सेंटेंस में बराबर कार्य करेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो अपने जो भी मतलब रिलेशन में पढ़ने वाले हों, चाहे जो सीखने वाले हों, बोलने वाले हों, उनके साथ वीडियो आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान जाएँ, वो भी पढ़ लें कि हाँ कैसे कैसे सब चीज़ें होती है। ठीक है ना, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, में हो। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, वाक्य के प्रारंभ में या शुरू में हो। ठीक है ना, अब दूसरा देखिए WH टाइप क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द, इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। कहाँ होता है, वाक्य के बीच में होता है, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के कहाँ होता है, बीच में होता है। तो इसमें आप सभी ध्यान से देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में होता है। राइट, अब एक एक करके हम जो है ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे और देखिए इसमें कैसे कैसे बोला गया आगे। देखिए अभी स्ट्रक्चर हम नहीं लिख रहे, अभी स्ट्रक्चर लिखेंगे दोनों का। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ऐसे प्रश्न, देखिए जिसमें इसमें वाक्य के प्रारंभ में होता है प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब, यानी कि जिनका जवाब केवल हाँ या ना, केवल हाँ या ना में मिले, जिन प्रश्न का जवाब केवल हाँ या ना में मिले तो उसे हम लोग कहते हैं यस या नो टाइप। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे आप ध्यान से देखिए, क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम आम खाते हो। देखिए सबसे पहले तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, पहचान क्या है, इसमें प्रश्नसूचक शब्द आ गया है। ठीक है ना, प्रश्नसूचक शब्द आ गया तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य का कौन सा प्रकार है, यानी इसके प्रश्न पूछने का जो प्रकार है कौन सा है, तो देखिए यस या नो टाइप। इसमें प्रश्नसूचक शब्द कहाँ आता है, प्रारंभ में आता है, बिल्कुल प्रारंभ में है। और इसका जवाब देखिए, आपसे कोई पूछे कि क्या तुम आम खाते हो तो क्या बोलोगे, या तो यस बोलोगे या तो नहीं बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका जवाब क्या निकलेगा, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, यही 2 जवाब आपका निकलने वाला है। खाते होंगे तो हाँ बोलेंगे, नहीं खाते होंगे तो ना बोलेंगे। इसी को इंग्लिश में यस या इसी को क्या कह देंगे, नो। यस या नो टाइप इसीलिए बना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना,
यानी कि यस या नो टाइप क्यों बनता है, क्योंकि जो है इसका जवाब ही हमको मिलता है हाँ या ना में। समझ में आ रही है बात? तो बस इतना, कोई भी वाक्य आप बोल दीजिए, दुनिया का लाखों करोड़ों वाक्य सेंटेंस बोलिए, ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, ठीक है ना। दूसरी बात हम चलते हैं आगे, दूसरी बात पे लेकर चलते हैं। तो दूसरा जो है आपका वो है आपका WH टाइप, WH टाइप। इसमें देखिए क्या होता है, WH टाइप में देखिए क्या होता है, इसका जवाब जो है आपको बताया गया, इसमें वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। तो जिनका जवाब हाँ या ना में न दिया जा सके, जिनका जवाब हाँ या ना में न दिया जा सके, तो उसे WH टाइप कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं, अर्थात जिनका जवाब जो है हाँ या ना में नहीं दिया जा सके। जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, तुम कब घर जाते हो, ठीक है। तुम कब घर जाते हो, ठीक है ना। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, WH टाइप, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द तो बीच में आया हुआ है, ठीक है। यही इसकी पहचान है कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में होता है, ठीक है ना। अगला पहचान इसका क्या है, देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है लिस्ट बना दे रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द जो होता है कौन कौन सा होता है, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्या, कब, कौन सा या कौन सी, ये सब आपके पास है, ठीक है। इसका इंग्लिश देखिए क्या होता है, व्हाट, इसका व्हेन, इसका हाउ, इसका हु, इसका वेयर, इसका विच। आप देखिए ध्यान से, लगभग सब में जो है WH आया हुआ है, ठीक है ना। सब में लगभग में 99% WH आया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, WH वाक्य पड़ गया है, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे दिक्कत हो, जहाँ पे प्रॉब्लम हो, तो आप उसको बताने का प्रयास करेंगे, पुनः मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आवे तो पूछो दोबारा, कमेंट में लिखो कमेंट बॉक्स में कि मुझे नहीं आ रहा सर, यहाँ पे बताइए, फिर बताया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सीखना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर, इस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर बनाना जो है बहुत आसान है। जो आप निगेटिव का बनाए थे, निगेटिव से ही हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे, ठीक है ना। कैसे देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसे, डू, स्ट्रक्चर सबसे पहले यस या नो टाइप का लिख रहे हैं, यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले होगा डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, डू या डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसी के आगे आपको क्या करना है, WH लगा देना है। इसी के आगे WH जोड़ दीजिए और इसी को छाप दीजिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, समझना है, बनाने का तरीका आपको सीखना है। बताएं कि एक ही सेंटेंस को हम 6 तरह से बना सकते हैं। 2 ऊपर बना चुके हैं, 2 नीचे बना चुके हैं। ये WH है, कौन सा टाइप है ये, WH। और ये कौन सा टाइप है, यस या नो है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये WH टाइप, यस या नो टाइप स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हमसे एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे क्या राम स्कूल जाता है,
क्या राम स्कूल जाता है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप, शुरू में आ गया, ठीक है ना। इसका जवाब हम यस या नो में ही दे सकते हैं, और किसी में तो दे नहीं सकते हैं। अब कोई कहेगा क्या राम स्कूल जाता है, तो तुम या तो यस कहोगे नहीं तो नो कहोगे, और कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बनाइए इसका इंग्लिश कैसे बनेगा। तो राम देखिए सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज, फिर राम गो टू स्कूल, ठीक है ना। ऐसे बन गया इसका इंग्लिश, ठीक है ना। आप लाखों सेंटेंस, हज़ारों सेंटेंस सोचिए और बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के बिना कोई मतलब कि जो आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, तुम कब स्कूल जाते हो, तुम कब स्कूल जाते हो, ठीक है। इसका देखिए ये भी प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में, तो बीच में आया तो कौन सा टाइप होगा, WS टाइप होगा। अब इसको जो हम क्या करेंगे, इसको जो है बनाएंगे इसका इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसी का इंग्लिश लिखेंगे। तो कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। यहाँ देखिए कब का इंग्लिश क्या लिखा गया है, व्हेन, ठीक है। तो व्हेन, उसके बाद से WS लिखने के बाद डू या डज, तो प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद से है सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ये बन गया इसका इंग्लिश, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ से इंट्रोगेटिव तो हर पार्ट में पढ़ाया जाएगा आपको, चाहे कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, सब में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव का प्रोसेस सब यही होने वाला है, ठीक है। तो प्रोसेस को आप एक बार सीखिए, सभी सेंटेंस में काम आएगा। हम देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 स्ट्रक्चर जो है समझा चुके आपको। अब आपको 2 और बचा है, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बच रहा है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में, चौथे पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार नई वीडियो को बार बार देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार देखने से जो है इंसान को सिर्फ फिगर बनता है माइंड में, कई बार देखने पर उसको जो है समझ में आता है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।